और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त के अपने भाषण के लिए लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसके लिए एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि लाल किले की प्राचीर से आपके दिए गए विचार गूंज उठेंगे। 15 अगस्त के भाषण के लिए आप अपने विचार प्रधानमंत्री मोदी से साझा करें। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त के भाषण में अब आप प्रधानमंत्री मोदी को अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं और पीएम मोदी आपकी बात अपनी स्पीच पर रखेंगे जो 15 अगस्त को हर साल बोलते हैं। 15 अगस्त के भाषण के लिए उन्होंने खुद सुझाव मांगे हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लिखा कि लाल किले की प्राचीर से आपके दिए गए विचार गूंज उठेंगे। 15 अगस्त के भाषण के लिए आप अपने विचार प्रधानमंत्री मोदी से साझा करें। और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप खुद जो लोग होंगे, जो देशवासी होंगे, एक नई मुहिम है ये प्रधानमंत्री की ओर से भी, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अब जो लोगों की आवाजें होंगी वो 15 अगस्त के दिन गूंजेंगी पूरे देश भर में। बिल्कुल, ये बड़ी अनूठी पहल है। खासकर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहा हो और अपने भाषण देता आया हो, वो हमेशा मंत्रिमंडल का एक समिति तैयार करती थी। प्रधानमंत्री मोदी के समय भी 4-5 मंत्रियों की एक समिति थी जो तमाम मंत्रालयों के कामकाज का लेखा जोखा लेती थी। जो अच्छे काम हुए हैं पूरे साल में उसको हाईलाइट किया जाता था 15 अगस्त की स्पीच में प्रधानमंत्री की, और जो नई योजनाएं आने वाली हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री कहते थे। लेकिन मन की बात से उन्होंने प्रेरित होते हुए, मन की बात में जिस तरह से आम जनता जुड़ी है और जिस तरह से देश के गाँव देहातों, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक लोग अपनी राय मन की बात में रखने लगे हैं, उससे लगता है प्रधानमंत्री खासे उत्साहित और आम जनता से जुड़ने की एक कोशिश की कवायद है कि प्रधानमंत्री ने आम लोगों से ही सलाह मांगी है और कहा है कि अगर उनकी सलाहें पसंद आई तो लाल किले की प्राचीर से उनकी सलाह प्रधानमंत्री की जुबान से पूरा देश सुनेगा। बिल्कुल। और अमिताभ जी, क्योंकि डेमोक्रेसी माना जाता है दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का खुद ये कहना 15 अगस्त के दिन वो भी सभी देशवासियों के वो सुझाव इकट्ठा करेंगे और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। वो दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया सुन रही होगी एक भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के विचारों को। आखिर वो क्या सोचते हैं अपने देश के लिए? अमिताभ जी, बिल्कुल, ये बड़ी अनूठी पहल है। मैंने पहले भी कहा कि मन की बात जो उनका सफल हुआ है देश के कोने कोने, प्रधानमंत्री खुद उससे खासे उत्साहित रहते हैं और मन की बात के लिए जितने सुझाव आते हैं नमो ऐप से लेकर उनको चिट्ठियों में, मुझे लगता है प्रधानमंत्री उत्साहित है और आम जनता से जुड़ने की इससे बेहतर कवायद नहीं हो सकती। अगर आम आदमी को लग रहा है कि उनकी सलाह, उनकी बातें प्रधानमंत्री खुद लाल किले की प्राचीर से सुनेंगे और कहेंगे, तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा आम आदमी से सीधे तार जोड़ने का और सीधा संवाद कायम करने का आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात, ये पुरानी लीक से हटकर होगा जहां सरकार के कामकाज का गुणगान होता था और जहां पाकिस्तान को थोड़ी धमकी दी जाती थी, दुनिया के भारत की छवि क्या बनी है इसके बारे में बताया जाता था। लेकिन अब सीधा सा है, आम जनता क्या कहती है वो ज्यादा मायने रखेगी। बिल्कुल, आम जनता क्या कहती है वो ज्यादा उसके मायने होंगे और प्रधानमंत्री मोदी तक आप भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। और 15 अगस्त को आपके सुझाव उनकी स्पीच में आप खुद देखेंगे। वहीं जज उत्तम आनंद के परिवार वालों ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के विरोध में आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने काम के बहिष्कार का ऐलान किया है। संजय सिन्हा रांची सिविल कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, अगर वहां की तस्वीर की मैं बात करूं, आज बहिष्कार किया जा रहा है, आखिर जो वहां वकील हैं उनका क्या कहना है? बिल्कुल, हम सीधे आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के मीडिया प्रवक्ता हैं। आज जो आप लोगों ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाकर रखी है, इसके पीछे आधार क्या दिया आप लोगों ने? हम लोगों का जो आज एक बार काउंसिल ऑफ झारखंड का एक आपात बैठक जो है परसों हुई थी, और परसों आपात बैठक में सर्वसम्मति से जितने भी हमारे सदस्य, माननीय सदस्य हैं, एक स्वर में उन्होंने भर्त्सना की थी इस हत्या की। हमारे मनोज कुमार झा की जो हत्या हुई है उसकी भर्त्सना की थी, और उन्होंने सब ने मिल के ये निर्णय लिया था कि हम लोग काम से विलग रहेंगे। किस लिए? अपनी सॉलिडिटी दिखाने के लिए, अपना गुस्सा जताने के लिए, अपना अंदर का दर्द बतलाने के लिए। आप लोग लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या उस मांग का क्या अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? ऐसा है कि हम अधिवक्ता ही सबसे ज्यादा असहाय अगर किसी समाज को मानते हैं तो समाज वाले लोग हमको मानते हैं, क्योंकि वो सब हमारे पास काम कराने जरूर आते हैं,
लेकिन हमको कोई देने का काम नहीं करता। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग को लंबे समय से चल रही है। इस जो नया कार्यकारिणी आया था झारखंड स्टेट बार काउंसिल में, और पूर्व में जो हमारे महाधिवक्ता जो थे श्री अजीत कुमार जी, उन्होंने उनके कार्यकाल में हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया था। और चूंकि उस समय भाजपा की सरकार थी, ऐसा हम लोगों को लगा था कि भाजपा के सरकार के पदाधिकारी जो वहाँ है हम लोगों के साथ में है, तो हम लोग पास करा पाएंगे। लेकिन किसी कारणवश से वो हमला का ड्राफ्ट कॉपी सरकार में ही पड़ा है। और अभी हम लोगों ने फिर एक आज मेमोरेंडम देने की बात की है कि पटल पर, माने विधानसभा के पटल पर जो अभी विधानसभा का सत्र चलने वाला है, उसमें हम लोगों का जो ड्राफ्ट कॉपी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोगों ने दिया है, उसको रखने का काम करें। और रानी, आज जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तो यहाँ लोग मांग कर ही रहे हैं, साथ ही जो न्यायिक कार्यों से अधिवक्ता दूर हैं, सीएम और राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन वक्त नहीं मिला है। क्या आप लोगों ने वक्त मांगा है? वक्त के लिए हम लोगों ने वहाँ पर उन लोगों से खबर करवाया है, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिल पाया है। और जैसे ही हम लोगों को मिलेगा तो हमारे झारखंड बार काउंसिल के, स्टेट बार काउंसिल की जो भी गणमान्य सदस्यगण हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो लोग सब एक कमेटी बना करके जाएंगे और अपना जो मेमोरेंडम देना है वो राज्यपाल को और सीएम साहब को देंगे। बिल्कुल, हम इस समय रांची बार एसोसिएशन में खड़े हैं और अब देखें, अगर 11 बजे इस समय पूरी समय से कह सकते हैं कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं से भरा होता है, लेकिन आज पूरी कुर्सियां खाली हैं। चुनिंदा लोग हैं जो मीडिया से बात कर रहे हैं। और बिल्कुल, वहाँ तस्वीर ऐसी है कि उन्होंने बहिष्कार किया हुआ है न्यायिक कार्यों का। बने रहिए संजय हमारे साथ। जिस ऑटो ने जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी, उसके मालिक का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रात में करीब 3:30 बजे हम लोग उठे थे, देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते हैं? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं खड़ा। क्या बजे गाड़ी आप देखो? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे, उसके लगे। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुते हैं। इसको सूचना थाना को दिए? पाथरी थाना सूचना दी है अभी।